यहाँ पर इन्होंने कहा मामा वैदर्भ्यसूये था जाने त्वाम मत्परायण त्वद्वचा श्रोतु कामेन छेल्या चरितम अहम गणे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बातें कुछ सुनना चाहता था, मैं जानता हूँ। नहीं 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 नहीं, परेशान मत हो। पर जैसे हम तुम कह देते नहीं 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 नहीं, तो यहाँ कहे मामा नहीं नहीं नहीं, वैदर्भ असूये था, तुम हमारे लिए ईर्ष्या मत करना, क्योंकि जाने त्वाम मत परायण, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे आश्रित हो। त्वद्वचा श्रोतु कामेन, मैं तुम्हारे बातें सुनना चाहता था, इसलिए मैंने छेल्या चरितमहम गणे। हे अंगने, हे रुक्मिणी जी, मैं तुमसे केवल तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं तुमसे हंसी मजाक कर रहा था। छेल्य माने हंसी मजाक कर रहा था। तो एक बार बताओ, अभी बातें आपने नहीं सुनी? क्योंकि नहीं मैंने सुनी है, लेकिन अभी तक आप प्रेम से ही बोलती रहीं, और लेकिन अभी तक गुस्सा करके नहीं दिखाया कि तुम्हें गुस्सा भी आती है कि नहीं आती है। हाँ, आजकल अच्छा इस बात पर इसका ही मतलब ले लिया जाए तो जैसे बहुत सी माताएं कहती हैं, बहुत से पुरुष कहते हैं कि हमें मजाक नहीं पसंद है, कहते ना, ये सबसे बड़ा दोष होता है। मालूम है मजाक कौन करता है? जिसके हृदय में प्रेम भरा होता है ना, वही मजाक करता है, समझ गए? और जिसका प्रेम का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, वो कहता है कि मुझे मजाक ना तो पसंद है और ना ही मैं करता हूँ, समझ गए? ये है मतलब। मजाक करना भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। मैंने गांव देहातों में बहुत से झगड़े मजाक होने के कारण टलते देखे हैं, बहुत से झगड़े। एक बार वो हमारे गांव में खेतों में झगड़ा हो गया, और एक बूढ़ी माता जी थी, तो वो जिससे झगड़ा हो रहा था वो लगता था देवर, उनसे कह दिया, उनसे कर दी मजाक, क्योंकि तुम्हारे लड़के हमें डंडा दिखाते हैं। अरे क्योंकि तुम्हारे लिए डंडा नहीं दिखाते हैं, वो जो तुम्हारा जीजा आता है ना, उसके डंडा लेके आते हैं। और जीजा का मतलब सांड आता था। उनने कर दी मजाक, झगड़ा खत्म। एकदम गुस्से का डायरेक्शन प्रेम में बदल गया कि नहीं? एक ही शब्द से झगड़ा खत्म। और मजाक एक वो होती है कि बड़े बड़ों को, अच्छे अच्छों को, बड़े बड़े झगड़े उनको अपना बना लेती है, समझ रहे हो? तो मजाक बहुत बढ़िया। इसीलिए गांव में देखना, लोग आपस में झगड़ा कम करते मिलेंगे, हंसी मजाक ज़्यादा करते मिलेंगे, समझ गए? क्योंकि वहाँ पर हंसी मजाक का चलन है, और यहाँ हंसी मजाक का चलन नहीं है। ये सेठ जी अपना काम करके स्कूटर लेके खुर्र से निकल गए, दुकान पे आ गए, और भैया कैसे, राधे राधे, सब ठीक है, बगल में रह रहे तो बोले ना, वहाँ नहीं होता है। गांव देहात का मामला ही अलग होता है। वहाँ पर क्या, आग जला करके बैठ गए, पूरा मोहल्ला आ गया। और मोहल्ला यदि आ गया तो जो जिसको छेड़ने लायक जैसा है वो छेड़ता है, हंसी मजाक करते रहते। तो कहने का मतलब हंसी मजाक जो होता है एक जोड़ने का काम करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पर 3 श्लोक आए हैं, उनको मैं आगे सुना रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि मुखम च प्रेम समृद्ध स्फुरिताधरा मीक्षितम। आपके गुस्से में, गुस्सा का मतलब एक प्रेम वाला भी गुस्सा होता है, तो क्योंकि मैं आपके प्रेम के गुस्से में तुम्हारे होंठ फड़फड़ाते हुए देखना चाह रहा था कि थोड़ा गुस्सा करेंगे तो कैसी लगेंगी। कौन करे? भगवान। और इसके बाद कहने लगे कि यन्न मनीयते याम प्रिया कटा, और कह रहे थे कि आपकी गुस्से में टेढ़ी टेढ़ी आंखें कैसी लगेंगी, ये देखना चाह रहा था। और इसके बाद कह रहे हैं कि सुंदर भ्रुकुटी तटम, ये भौं के किनारे जो हैं वे जब तुम गुस्सा हो जाओगी कैसी लगोगी।
आजकल की होती क्या कहती, बताओ सच बताना। अगर जो पति आके कह दे कि हमें ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे गलत ब्याह कर लिया है, तुम ऐसा करो, और यहाँ पर ये भी कह दिया कि अभी भी तुम ब्याह कर लो, भगवान ने कह दिया था अभी भी तुम ब्याह कर सकती हो, जबकि पोते हो गए हैं रुक्मिणी के, दादी बन गई तब ब्याह करवाने को तैयार हैं भगवान। आजकल होते तो क्या कहते हैं, कहे कि हाँ हाँ हमें पता है हम बूढ़ी हो गई हैं तो इसीलिए हमें कह रहे हो। सच ये है कि तुम्हारा खुद इधर उधर मन भाग रहा है, तुम खुद लाने वाले हो लगे दूसरी, कहते कि नहीं? हाँ, कि तुम्हें नई नई चाहिए इसीलिए कह रहे हो, कहते कि नहीं? और यही बात सुनना भी चाह रहे थे भगवान। भगवान यही कह रहे हैं कि गुस्से में तुम अगर आओगी, जब सुनेंगे तो गुस्से में आओगे, गुस्से में आओगी तो अच्छी लगोगी, देखते हैं कैसी लगती हो। वे चाह रहे थे कि यही कहो कि हाँ हाँ तुम्हें हम तो बुरी लगेंगी, अब तुम्हें नहीं चाहिए हैं, ये बात सुनना चाह रहे थे भगवान। और जब देखा कि उन्होंने वे घबरा गई हैं, परेशान हो गई हैं, बेहोश होकर गिर गए, उनको संभाला, संभालने के बाद एक बात बड़ी सुंदर कही। हालांकि सुंदर तो 3 श्लोकों में ही बात कही है, एक बात बड़ी सुंदर कही कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नं मय्यतेयाम प्रिययाभिरुभामिनी। कहने लगे गृहस्थ के लिए ये सबसे बड़ा लाभ होता है क्या कि यत नर्मई नीयते याम। नर्म माने होता है मजाक करना, समझ गए? यही एक सबसे बड़ा गृहस्थ का लाभ होता है, ईमानदारी से बताना सच। कोई रड़ुआ व्यक्ति है, उस एग्जाम्पल मुझे ही ले लो तुम, ठीक है? दिन भर में थकावट में रहा, सब कुछ काम किया, और इसके बाद क्या हुआ कि कथा विश्राम हो गई, अब कोई जल पूछने वाला नहीं है। सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? तो जो व्यक्ति है बेचारा नौकरी कर रहा है या कुछ कर रहा है, दिन भर बैल की तरह जुत के आया कि नहीं? और दूसरे की नौकरी, दूसरे का नौकर बनने का मतलब उसकी उंगलियों पर नाचना। दिन भर उसने मेहनत की, ठीक है, और दिन भर मेहनत करके वो घर गया। अब बेचारा 9:30 बजे पहुंचा, जैसे तैसे उसने रोटी बनाई, खाई और सो गया, ठीक है? कोई उसका सुख और दुख बांटने वाला है? सच बताना। यही बात कह रहे हैं कि अयम ही परमो लाभ है, यही तो सबसे बड़ा लाभ है। किसमें? गृहेषु गृहमेधिनाम, गृहस्थी में यही सबसे बड़ा लाभ है। क्या कि वैसे तो बैल की तरह जिंदगी कट जाएगी कमाते कमाते, लेकिन फिर भी यत नरमई नीयते याम, कि थोड़ा बहुत समय हंसी मजाक करके निकल जाए। क्यों? क्योंकि दिन भर काम करते करते डिप्रेशन आता है, तनाव आता है, और हंसी मजाक हो जाने से थोड़ा दिमाग ठंडा होता है कि नहीं? यही लाभ होता है। प्रिययाभिरुभामिनी, गृहस्थ का सिर्फ इतना ही सुख है कि व्यक्ति दिन भर मेहनत करके आएगा, और दिन भर मेहनत करके आकर के उससे तो शब्द कहने वाला यदि कोई ना हो, उसे बड़ी समस्या होती है। समझ गए? कभी भूखा सो जाएगा, बन गया, अरे चला बहुत थक गए, छोड़ो अब सवेरे बना लेंगे। भूखा सो गया, नहीं भूखा सोया तो कहीं से जा करके उल्टी सीधी लेके खरीद के खा लिया, हो गया, बहुत बड़ी समस्या होती है। समझ गए? तो ये चीज़ें होती है। यही सबसे बड़ा लाभ होता है गृहस्थ में कि कम से कम नहीं तो सुख दुख बटाने के लिए यत नरमई ही नीयते याम, सुख दुख बटाने के लिए मजाक करते हुए थोड़ा बहुत समय बीत जाए, नहीं तो बैल की तरह दिन भर जुते रहना है, और जुते रह करके ऐसे ही करते करते बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को बड़ा करने के बाद उन्हीं के पालन पोषण में ज़िंदगी कट जानी है। तो क्या मतलब समझे ईमानदारी से?
ईमानदारी से यहाँ पर एक एक शब्द में मात्र एक बात कही गई है कि यदि पति बाहर से आए तो उसको येन केन प्रकारेण उसका थोड़ा मनोरंजन कराना जरूरी है, क्योंकि बहुत डिप्रेशन तनाव से आया है वो वहाँ से, समझ गए। और वो वहाँ से हाय हाय करते हुए आया, और घर में भी यदि हाय हाय करने लग गए कोई, तो ये जान लीजिए कि अब वो जहर ढूंढ रहा है, कहीं मिल जाए तो खा ले, अच्छे हैं। ना वहाँ शांति और ना यहाँ शांति, ये सोचता है। तो कहने का मतलब ये है। आगे यहाँ पर रुक्मिणी माता ने उन्हीं की बातों को कहा कि हाँ, आप कह रहे हो कि हमारे जैसा कौन है, सच में मैं तुम्हारे जैसी कैसे हो सकती हूँ। तुम कह रहे थे, भगवान ने कहा कि तुम राजकुमारी हो, मैं तो ना राजकुमार हूँ ना कुछ हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। तब रुक्मिणी माता ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हारे जैसी कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मैं कहाँ पंच तत्वों से बनी हुई इस प्रकृति में बनी हुई मैं एक रुक्मिणी हूँ, और तुम कहाँ प्रकृति के स्वामी हो, हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है। और दूसरी बात कह रहे हो कि राजाओं से डर की वजह से तुमने समुद्र में घुस गए, तो राजाओं के डर की वजह से नहीं, ये पृथ्वी के राजा ये डर की वजह से नहीं, जिन्होंने तीनों गुणों को जीत लिया सतरज तम, ऐसे महात्माओं के डर की वजह से उनके हृदय समुद्र में तुम घुसे हुए हो, समझ गए। उनके हृदय समुद्र में तुम बैठे रहते हो। यहाँ पर बड़ा अच्छा उन्होंने बढ़िया सी बातें कही, जो उन्होंने कहा उसी का ही उत्तर देते हुए कहा समयाभावे ने। मुख्य बात यही समझ लीजिए कि वो तो खैर बहुत लंबा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो परमात्मा के का वर्णन किया गया, लेकिन यहाँ पर गृहस्थी के लिए क्या छोटी छोटी बातों में बहुत सी बातें कही गई। और इसके बाद कहा गया कि सैवम भगवता राजन वैदर्भीम परि शांतिता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्त प्रिया त्याग भय जहो। और यहाँ पर कहने लगे कि जिस समय रुक्मिणी ने भी जान लिया कि वास्तव में ये मजाक कर रहे थे, तब कुछ बोल पाई हैं, समझ गए। तो ये हंसी मजाक चल रहा था, तो ऐसी ऐसी भगवान की गृहस्थी चलती है। बोलिए गोविंद भगवान की।